कोटि प्रणाम। महाराज जी 2 साल हुए भगवान जी और आप श्री संतों की कृपा से भक्ति मार्ग में प्रवेश मिला, भगवान के नाम की शरण मिली। महाराज जी शुरू में ही सुन लिया था कि कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम में धीरे धीरे सब कुछ छिन जाता है, तब उतना सीरियसली नहीं लिया। अब इधर सब कुछ धीरे धीरे छिनता जा रहा है और कृष्ण प्रेम भी अभी प्राप्ति वैसी नहीं मिल पा रही। महाराज जी कृपा मार्गदर्शन। तुम्हारा था क्या जो छिन गया हमें बताइए। भाई रिपोर्ट तो हम तब कर सकते हैं जब हमारी कोई वस्तु छिनी हो। आपका था क्या हमें बता दीजिए। आपने क्या रचना की और आपका क्या पुरुषार्थ था, किसमें? पांच भौतिक शरीर में, ये पंचभूतों से बना हुआ, या आप में है? आप भगवान के अंश हैं। क्या पुरुषार्थ? अगर वो एक आंख हटा देते हैं उनकी मौज की बात है, वो एक से दिखाना चाहते हैं, उनकी वस्तु है ना। आपकी क्या हमें बता दो, आपका क्या है? आपका क्या है आप बताइए। पढ़े लिखे गए आप तो भगवान ने बुद्धि दी है ना, बुद्धि का हरण कर ले तो फुटपाथ में कागज बटोरते घूमते है क्या आपके पास? अब जो बात आई छिन गई तो इसका प्रारब्ध है। आप समझो, जो हम लोग कहते हैं भगवान सर्वस्व छीन लेते हैं, उसका तात्पर्य होता है मन और इंद्रियों को भगवान में समर्पित होना। भगवान अपने बच्चों की बाहरी लीलाओं का, खेल खिलौनों का विनाश नहीं करते। भाव को समझिए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अभी आप उस कोटि के शरणागत नहीं कि आपके शुभ और अशुभों का विनाश हो गया हो, समझना। आप खुद स्वीकार करते हैं 2 वर्ष से भक्ति में। अब किस कोटि की भक्ति है 2 वर्ष में जागृत हो गई, वो आप देखो। इसके पीछे क्या होता है जन्म जन्मांतरों में, इसी जन्म में आप देखो। तो जो बोया है पीछे साल की फसल, खाना तो पड़ेगा ना। और उसमें कह दें कि हमने बम्बूल बोया था, कांटे आ रहे हैं, भगवान ने जब से भक्ति शुरू की तब से कांटे खाने को मिल रहे हैं, गलत बात। पिछले वर्ष जो आपने किसानी में बोया, इस वर्ष वही खाओगे। अब जो बो रहे हो उसे तुम आगे फसल काटोगे। अभी इस कोटि का तुम्हारा ज्ञान या भक्ति नहीं आई जिसने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को भस्म कर दिया हो और विशुद्ध ज्ञान से प्रकाशित हो गया हो, तो फिर प्रश्न ही नहीं आएगा कि हमारा छीन लिया क्या? भ्रम, अज्ञान, मोह, पाप। भगवान क्या छीनते हैं? ये छीनते हैं। नहीं, लड़का छीन लिया तो भ्रम ही तो था, तो कि वो तुम्हारा पुत्र है। भगवान ही तो आए थे, तुम जान पाए क्या? तुम्हारे कर्म के भोग को देने के लिए उतने समय तक वो भगवान ही अंदर आए हुए थे पुत्र रूप में। तुम भ्रम से अपना मान लिया, रो बैठ के। तुम्हें भ्रम रुलाएगा नहीं, मेरा ऐश्वर्य छीन लिया। तो अनंत ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य किसका है? भगवान का है। मुनीम बन के रहते तो ठीक से चल लेते, मालिक बन गए तो माया ने विध्वंस मचा दिया कि मायापति तो सिर्फ एक ही है, श्री हरि। तू मायापति कैसे बन सकता है? तो मेरा बेटा बेटा बन के रहता, मुनीम बन के रहता तो मालिक की संपत्ति। अगर मुनीम रहोगे तो घाटा मुनाफा में समान रहोगे। हमें तो पेमेंट मिल ही रही, जो घाटा पर वो मालिक का जो मुनाफा हो मालिक। तो मुनीम बने नहीं, क्योंकि घाटा मुनाफा का तुम्हारे ऊपर असर हो रहा है। तुम हर्षित हो रहे हो और शोकित हो रहे हो। सिद्धांत से समझोगे तो भगवान पर कभी दोष नहीं लगा पाओगे। सच्ची माने, क्या छीन लिया है? जब कुछ था ही नहीं मेरा, तो छीना क्या? कोरा अहंकार छीना है, हमारा ज्ञान छीना है, हमारा भ्रम छीना है। बात सत्य मान लीजिए। भगवान जैसा कृपालु कोई नहीं, अध्यात्म जैसा कोई मार्ग नहीं है। परमानंद प्राप्ति के लिए अध्यात्म मार्ग है। जब हम अध्यात्म मार्ग में चलते हैं तो इसमें एक गुप्त बात है कि अनंत जन्मों के पापों को भगवान भस्म कर देते हैं।